सो हे गाइस, वेलकम बैक टू लीप ऑफ फेथ सीरीज। और अब यहाँ पर हम पहली प्रॉब्लम आज डिस्कस करने वाले हैं जो कि होने वाली है द टू सम प्रॉब्लम। अब इसमें है क्या, जैसे कि इसका नाम है टू और सम। इसका मतलब क्या है, यानी दो को तुम्हें जोड़ना है। मतलब कुल मिला के इस तरीके से समझ सकते हो कि तुम्हारे पास एक एरे दिया हुआ है, ठीक है। एरे में क्या है 2, 7, 11 और 15 और तुम्हारा टारगेट है 9। अब तुम्हारा काम ये है कि इस एरे में तुम्हें दो नंबर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है। सपोज n1 और n2 वो दो नंबर है, तो उनका एक ऐसा कॉम्बिनेशन तुम्हें ढूंढना है जिसका आंसर एग्जैक्टली 9 के बराबर। जैसे इसमें 2 और 7, ये तो हमें देखने से लग गया कि चलो ये 9 दे रहा है और इसमें कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा, तो इसमें अपन को रिटर्न क्या करना है कि सपोज इसका जो इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, तो हमें इसका इंडेक्स रिटर्न करना है। ये बेसिकली ये प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आई तो तुम वापस इसको रीड कर सकते हो कि आपको एक एरे दिया हुआ होगा। सपोज अब वो एरे कोई भी हो, जैसे अगर मैं रैंडमली भी कोई एरे ले लूँ 8, 9, 16 और 7 करके, ये एक एरे मेरे पास दिया हुआ होगा और मेरे पास एक टारगेट दिया हुआ होगा। अब ये जो टारगेट होगा, ये टारगेट किस तरीके का हो सकता है। ये टारगेट सपोज मेरे को दिया हुआ है, अगर मैं आपको इसको थोड़ा बताऊँ, 16 आपको सपोज एक टारगेट दिया हुआ है, ठीक है। मेरे को निकालना है क्या 16 कोई दो नंबर के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर बन रहा है। अब यहाँ पर अपन को क्या देखना है कि जैसे मैं अगर इन दो को जोड़ता हूँ, ठीक है, 9 और 7 को जोड़ता हूँ तो मेरे पास 16 बनता है, ठीक है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है और 9 कौन से इंडेक्स पे है 0, 1, 2 और 3, तो 1,3 मेरा आंसर आना चाहिए। कुल मिला के ये बात है, ठीक है। 9 1 पे है, ये 3 पे है, तो इसका था 1,3 आना चाहिए। अभी हम यूज़ क्या क्या करने वाले हैं, अप्रोच। जो हमारी पहली अप्रोच है उसके बारे में हम बात करते हैं कि जो हम पहली अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये कह रहे हैं 2, 7, 11 और 15 के ऊपर, तो अपन क्या करने वाले हैं, मेरे पास जो टारगेट है 9, ठीक है। मैं इसको 2 मिनट के लिए मिटाता हूँ। टारगेट आप ले लीजिए, मेरे पास 2, 7, 11 और 15 दिया हुआ था। सॉरी, एरे मिटाना पड़ेगा रे। एरे ये दिया हुआ है और जो टारगेट है वो 9 दिया हुआ है, ठीक है। अब मेरे को इसमें से निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे। पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर करूँगा 9 - 2 कितना आता है मेरे पास आंसर। मेरे पास यहाँ पर आंसर आता है 7। अब मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा कि इस पूरे में कहीं 7 आ रहा है। यहाँ पर 7 आया, तो मैं इसका इंडेक्स निकालूंगा जो कि क्या है मेरा फर्स्ट, और 2 का इंडेक्स क्या था 0, तो 0,1 मेरा आंसर आ गया। तो ये एक और एक पहला मेथड है मेरे पास, ठीक है। कोई दूसरा एरे भी अगर आप लेना चाहो ले सकते हो। सपोज आपने एक टारगेट आपका 10 है, एरे आपका दिया हुआ है 2, 10, 7 और 8, ठीक है। वर्स्ट केस लेके चलते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया, 10 - 2 किया। पहले मेरे पास आंसर क्या आया, 10 - 2 करने में मेरे पास 8 आंसर आ गया। क्या 10 8 है, नहीं है। क्या 7 8 8 है, हाँ, यहाँ मेरे को 8 मिल गया। तो इसका इंडेक्स कितना हो गया, अगर मैं इसका इंडेक्स लिखूँ तो 0, 1, 2, 3, यहाँ से 3 आ गया और यहाँ पर मैं इस 2 का इंडेक्स ले लूँगा जो कि क्या है मेरा 0, तो 0,3 मेरा आंसर हो गया। तो ये एक है हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है। इसको हम और ऑप्टिमाइज में हम देखने वाले हैं किस तरीके से करेंगे। एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है। यहाँ पर जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, यहाँ पर आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी वो लगेगी बिग O ऑफ n², और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो आपकी लग रही है वह आपकी लग रही है O ऑफ 1। तो ये बेसिक मेथड है जो आप अपने इंटरव्यूअर को स्टार्टिंग में बता सकते हो। अब अपन कौन सा मेथड लगाएंगे वो हम आपको बताते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि कौन सी हमारी ऑप्टिमाइज तरीका हो सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो अगर अपने पास टारगेट सपोज दिया हुआ है 2, 7, 11 और 15, और एक्चुअली ये एरे है, हर बार मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, और मेरा जो टारगेट है वो है 9 बनाना है, तो अब मैं कौन सी अप्रोच यूज करूंगा। यहाँ पर मैं यूज करूंगा हैश टेबल का, ठीक है। अब जिन लोगों को नहीं पता हैश टेबल क्या चीज होती है उनको मैं बता देता हूँ कि हैश टेबल एक बहुत तगड़ी लेवल की चीज होती है। अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, ये की और वैल्यू को दोनों को मैप करने में मदद करती है। ये रोल होता है हैश टेबल का, ठीक है। अब देखते हैं कि अपन किस तरीके से इस एग्जांपल के लिए इसको यूज कर सकते हैं। अब अगर मेरे पास टारगेट 9 दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर बहुत आसान काम करने वाला हूँ। मैं करूंगा 9 - 2, मेरा आंसर आएगा 7। क्या 7 मेरा हैश टेबल में है? अभी तक 7 मेरा हैश टेबल में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसके इंडेक्स लिख देता हूँ जिसके लिए आपके लिए आसान रहे। अब अगर 7 मेरा इस हैश टेबल में नहीं है तो 2 का जो इंडेक्स है इस तरीके से मैं हैश टेबल में एंट्री कर दूंगा। वो वैल्यू
जो कि 2 है, क्योंकि 9 में से मैंने 2 माइनस किया, फिर 7 आया, 7 हैश टेबल में था नहीं, और 2 का जो इंडेक्स है वो 0, वो मैंने यहाँ पर हैश टेबल में लिख दिया। सिमिलरली अब मैं क्या करूंगा, 9 माइनस 7 करूंगा, मेरे पास 2 आंसर आएगा। मैं चेक करूंगा क्या 2 मेरा इस हैश टेबल में, हाँ 2 मेरा इस हैश टेबल में है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस 2 का जो इंडेक्स है वो निकाल लूंगा। 2 का इंडेक्स क्या है 0, और जो 7 है इसका इंडेक्स निकाल लूंगा जो कि है 1, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा इस फॉर्म में। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब इसका फायदा क्या है इस चीज का, इस चीज का फायदा सबसे बड़ा ये है मेरे पास कि जहां पर जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, ठीक है, यहां पर जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है वो लग रही है बिग O ऑफ n, और यहां पर जो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है वो लग रही है बिग O ऑफ n। तो यहां पर ये फायदा है, क्योंकि हमारा जो पिछला एग्जांपल था, जो हमने पिछली स्लाइड देखी थी, उसके अंदर कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही थी, वहां पर हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी बिग O ऑफ n स्क्वायर। अगर अब बेटर जो अप्रोच है, मतलब जो पुरानी अप्रोच थी उसके अंदर, लेकिन जो ये अप्रोच है ये सबसे बेटर अप्रोच इसीलिए क्योंकि यहाँ मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो चुकी है। अब मैं कोड से समझाऊंगा कि किस तरीके से ये एग्जाम्पल अपन ने परफॉर्म किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं कोड आपके सामने दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो लोग जावा वाले हैं, बिकॉज मैं जावा में इसको एक्सप्लेन करूंगा, तो यहाँ आप चीज देख सकते हो कि सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है सबसे पहले, ठीक है। ये मैंने जावा के अंदर कोड किया है, यहाँ पर आपको ऐसे इंपोर्ट करना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है। हैश मैप को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा और एरेस को हम इंपोर्ट करेंगे। मैं बताऊंगा इस चीज को अपन ने क्यों किया है। अब यहाँ पर खेल क्या है इसको आप समझने की कोशिश करो। यहाँ पर खेल ऐसा है कि सबसे पहले क्या किया अपन ने, यहाँ पर एक फंक्शन को डिक्लेयर किया, ठीक है। उस वो फंक्शन क्या ले रहा है, 2 चीजें ले रहा है। वो 2 चीजें कौन कौन सी है जो ये फंक्शन ले रहा है, एरे जो कि इस स्टेटमेंट से सिंबलाइज हो रहा है, और टारगेट, ठीक है। इसको लेने के बाद अपन ने क्या किया, यहां पर एक अपन ने एरे बनाया जिसकी साइज है 2, और उसका नाम हमने दे दिया रिजल्ट। रिजल्ट नाम का हमने एरे बना दिया एक जिसकी साइज क्या है 2, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके बाद एक हैश मैप बनाया, ठीक है। हैश मैप यानी वही जो कि मेरी मैप करने में मदद करेगा, ठीक है। अब मैंने क्या चीज करी है, ये हैश मैप डिक्लेरेशन इस तरीके से होता है, ये देखो इस स्टेटमेंट से पता लगता है। यहां से अपने हैश मैप डिक्लेयर करा। अब मैंने लूप चलाया है, ठीक है। लूप मैंने चलाया, सपोज अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि किस तरीके से अपन करने, तो वही चीज मैं 2, 7, 11 और 15 का ही एग्जांपल ले लेता हूं, बिकॉज ये सबसे प्यारा एग्जांपल है और समझ में भी आपको जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से किससे स्टार्ट हुआ है, हमने क्या चेक करा है, सबसे पहले हम इस लूप में आएंगे, स्टार्ट करेंगे, i 0 है, i की वैल्यू अभी, i की वैल्यू जब तक नंबर डॉट लेंथ से कम नहीं, i को प्लस प्लस करना है, ये लूप की स्टेटमेंट है। अब अपन ये चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर मेरी जो वैल्यू है, जो अपन पिछले बार स्लाइड में चेक कर रहे थे कि क्या वो वैल्यू इसके अंदर है, अभी तो ये खाली है, तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। अभी मेरा टारगेट क्या है, 1 मिनट के लिए सोचते हैं, यहाँ अभी क्या चीज आ रही होगी, मेरा टारगेट अभी 9 है, ठीक है। माइनस अगर मैं 2 का एग्जाम्पल लेता हूं तो ये 2 माइनस यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो ये चेक कर रहा है कि क्या ये 7 इस हैश मैप में है, नहीं है। अगर ये इसके अंदर नहीं है तो अपन क्या करेंगे, पुट फंक्शन को यूज करके इसको इसमें डाल देंगे, 2,0 आएगा यहाँ, 2,0 बिकॉज 2 को माइनस किया था अपन ने, ठीक है। इसको यूज करके डाल दिया। अब अपन ने क्या किया, वापस चेक किया 7 के साथ ये चीज, यहां पर मैंने क्या चीज करी, यहां पर अब हो गया 9 माइनस 7 जो कि आया 2। क्या 2 इस हैश मैप में है, हाँ है, तो अब ये चीज एग्जीक्यूट होगी। तो हम जो रिजल्ट एरे है हमारे पास, इसमें जो इसका 1th है उस पे i को पुट कर देंगे, ठीक है। i मेरा क्या है, i मेरा यहां पर आ जाएगा, अभी i की वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है। तो यहां पर हम 1 पुट कर देंगे, और इसकी जो 0th वैल्यू है वो क्या करेंगे, हम मैप के अंदर ही 9 माइनस 7 करने पे 2 आया, तो जो 2 का वैल्यू है, जो 0th है, वो यहां से निकाल के हमने यहां पुट कर दी, और फिर हमने उसको रिजल्ट उसमें रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब मैंने उस चीज का क्यों यूज किया, एरेज वाले का, वो मैं आपको 2 मिनट में चीज बताता हूं, उसका मैंने क्यों यूज करा, क्योंकि जो आपका आंसर आपको प्रेजेंट करना है, वो आंसर आपको प्रेजेंट करना है इस फॉर्म में, एक सेकंड, इस फॉर्मेट में। बट आप इसको प्रेजेंट लिखोगे कैसे, तो अपन इस स्टेटमेंट को यूज करेंगे। यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या करेगी कि जो आपका एरे के अंदर आंसर आया उसको इस फॉर्मेट में लिख देगी, इसलिए मैंने एरेस को ऊपर इंपोर्ट किया था। तो इस तरीके से आप एक ऑप्टिमाइज्ड वे के अंदर 2 सम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अपनी इस जर्नी के अंदर, लीप ऑफ फेथ की जर्नी से जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में।